दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत का स्पेशल प्रोग्राम बायोग्राफी के अपने इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस एक्टर की जिन्होंने अपनी पहली व्यावसायिक सफलता फिल्म धूम से द्वारा प्राप्त की थी। फिल्म में इन्होंने निगेटिव किरदार अपनाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जॉन इब्राहम की बात हो रही है। फिल्म धूम में जॉन को अपने निगेटिव रोल के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। आइए जानते हैं जॉन के जीवन उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। वीडियो में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जॉन इब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को अलुवा केरला में हुआ था। इनके पिता अब्राहम जॉन मलयाली और माता फिरोज ईरानी हैं। जॉन इब्राहम का असली नाम फारसी में फरहान है। जॉन इब्राहम हमेशा से जानवरों से प्यार करते हैं, उनके प्रति विशेष करुणा भाव भी रखते हैं। जब भी कोई किसी जानवर को नुकसान होता है तो जॉन इब्राहम को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो जमकर इसका विरोध भी करते हैं। अपनी मॉम के ज़्यादातर करीब रहने से जॉन इब्राहम को गुजराती भी अच्छी आती है। जॉन इब्राहम की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम सुशी मैथ्यूज़ है। एक भाई है जिनका नाम एलन इब्राहम है। जॉन इब्राहम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटिश स्कूल मुंबई से प्राप्त की है। इन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है और एमईटी कॉलेज से एसएमएस की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई खत्म करने के बाद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे थे जॉन इब्राहम। मीडिया प्लानर के पद पे इनकी सैलरी केवल 12,800 रुपये थी, जहां एक बार एक मॉडल आ गया था और उसने जॉन से मॉडलिंग करने को बोला था। जॉन ने ग्लैड्रैक्स नाम की मॉडलिंग कंपनी में भी काम किया है और वहां का खिताब भी अपने नाम किया है। मॉडलिंग करते करते इन्होंने काम नहीं छोड़ा था। जॉन को लगता था कि केवल मॉडलिंग से क्या हो सकता है। एक बार इनकी फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई थी। महेश भट्ट ने इनको फिल्म ऑफर की जो जॉन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था जिस्म। जॉन इब्राहम ने अपने अभिनय की शुरुआत 2003 में आई फिल्म जिस्म से की थी। ये एक रोमहर्षक फिल्म थी। इसमें इनके साथ बिपाशा बासु ने अभिनय किया था। फिल्म ने मध्यम बॉक्स ऑफिस सफलता प्राप्त की थी और इसके प्रदर्शन को आलोचकों ने स्वीकार किया था। इसी फिल्म के दौरान जॉन और बिपाशा का अफेयर भी शुरू हो गया था। वहीं इसके पश्चात कई सारी असफल फिल्में आईं, जिसमें पूजा भट्ट की पहली निर्देशित फिल्म पाप और अहमद खान की लकीर थी। इन फिल्मों में दिखाई देने के बाद जॉन इब्राहम को 2004 में यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म धूम में अभिनय करने के लिए साइन कर लिया गया था। इन्होंने कबीर नामक खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। इस फिल्म ने एक बड़ी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की थी और उस वर्ष के उच्चतम फिल्मों में से एक के रूप में ये फिल्म उभर कर निकली थी। ये फिल्म आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। 2005 में जॉन ने अलौकिक रोमांचक कला काल और कॉमेडी फिल्म गरम मसाला में अभिनय किया था। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही थीं। उसी वर्ष बाद में इन्होंने समीक्षकों द्वारा सराही गई थी फिल्म वाटर में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें 1930 के दशक के ब्रिटिश भारत में हिंदू विधवाओं की बदकिस्मती को दर्शाया गया था। फिल्म का लेखन और निर्देशन स्वतंत्र कनाडा वासी फिल्म निर्माता दीपा मेहता द्वारा किया गया था। ये विदेशों में लोकप्रिय रही और 79 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए मनोनीत की गई थी। जॉन इब्राहम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए स्ट्रेस बस्टर उनकी एक्सरसाइज और उनकी बाइक है। इसके साथ होते हैं उनका तनाव गायब हो जाता है। कभी लंबी राइड पर चला जाता हूँ या फिर वर्कआउट कर लेता हूँ। इससे मुझे बेहद खुशी मिलती है। जॉन हर रोज़ 30 मिनट तक कार्डियो करते हैं, जिसमें दौड़ना, जॉगिंग करना और किक बॉक्सिंग करना, ये सब कुछ शामिल है। वेट लिफ्टिंग उनके वर्कआउट का खास हिस्सा है। जॉन को बाहर जाकर वर्कआउट करना बहुत पसंद है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो ये सब कर नहीं पाते हैं। जॉन दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा रहती है। एक पूरी तरह से जॉन शाकाहारी हैं, लेकिन हाँ, अंडे का सफ़ेद भाग और प्रोटीन के लिए मछली खा लेते हैं, क्योंकि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी होता है। जॉन बताते हैं कि उनके लंच में चपाती, दाल, टोफू, फ्राइड वेजिटेबल होती हैं। इसके अलावा सूप, प्रोटीन शेक और कॉर्न उनके डेली रूटीन में शामिल है। जॉन इब्राहम बॉलीवुड में अपनी मेहनत से आए हैं। जॉन इब्राहम पहले एक मॉडल भी रह चुके हैं और इन्होंने कई ऐड भी किए हैं। इसके बाद ये म्यूजिक एल्बम में भी देखे गए हैं। मॉडलिंग में अपना करियर बनाते हुए जॉन जिस्म मूवी से अपना पहला कदम रखा था। फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुए थे, लेकिन कई मूवी देने के बाद भी बॉलीवुड 1 का परफॉर्मेंस एवरेस्ट था।
लेकिन 2004 में धूम नामक की मूवी से बहुत लोकप्रिय हुए और इनके प्रशंसक बनते ही चले गए। उस समय लोगों में ये इतने प्रशंसक हुए थे कि इनके हेयर स्टाइल और बॉडी देखकर जिम भी ज्वाइन करने लगे थे और यहीं से बॉलीवुड में जॉन ने एक धमाकेदार एंट्री करते हुए कई लगातार हिट फिल्में दी। अब अगर जॉन इब्राहिम के जीवन से जुड़े विवादों की बात करें तो एक रियलिटी शो सारेगामापा में हिस्सा लिया। इस शो में सुगंधा मिश्रा नाम की एक प्रतिभागी द्वारा एक गाना गाया गया था। जब जॉन वहाँ मौजूद थे उनको ये गाना बहुत पसंद आया था और वो उससे बहुत प्रभावित हुए थे। वो अपनी जगह से उठ करके सुगंधा के पास गए और उनको चूम लिया था। सुगंधा के दादाजी को इससे बहुत बुरा लगा था और ये समाचार पत्रों में भी जॉन को दोषी ठहराया गया था और इसको एक बड़ी खबर बना दिया गया था। दोस्तों, जॉन की लव लाइफ की बात करें तो इनका 2002 से अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ अफेयर रहा है। यहाँ इन दोनों को भारत के सबसे हॉटेस्ट कपल के रूप में देखा जाता था, लेकिन कुछ ही सालों में इनका ब्रेकअप हो गया था। इसके अलावा इनका नाम रिया सेन के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन फिलहाल प्रिया रुचाल के साथ शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां इनकी पत्नी एक बैंकर हैं और दोनों अपने खुशहाल भविष्य को लेकर जागरूक हैं। आपको बता दूं कि बीते कुछ सालों से जॉन और सलमान खान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है, जहां दोनों की दुश्मनी कैटरीना कैफ की वजह से हुई थी। जब कैटरीना कैफ को जॉन अब्राहम की एक फिल्म से निकाल दिया गया था, उसी समय से ही सलमान खान जॉन अब्राहम को अपना दुश्मन मान रहे थे और दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है, ना ही दोनों इस विवाद के संबंध में कोई बयान सामने आया। वहीं एक समय था जब गरम मसाला में अक्षय कुमार और जॉन की दोस्ती अच्छी मानी जाती थी और दोनों एक दूसरे की काम की तारीफ भी करते थे, लेकिन इसी फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच में मतभेद नजर आने लगे थे, जब ये कहा जाने लगा कि अक्षय कुमार ने जॉन अब्राहम के सीन कटवा दिए हैं। इसके बाद से ही दोनों में कोई फिल्म साथ में नहीं की और ना ही इन दोनों एक दूसरे से साथ में काम करना चाहते हैं। वहीं जैसा कि सभी को पता है कि 2002 से ही बिपाशा बासु और जॉन इब्राहिम का अफेयर चर्चा का विषय बन रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद ही दोनों ने अलग हो गए थे। बिपाशा बासु उन्हें धोखा दे रही थी, जॉन ने ये कहा था और इस वजह से ही जॉन इब्राहिम ने ब्रेकअप कर लिया था। अब दोनों ने इसके बाद कोई फिल्म साथ में नहीं की और ना ही कभी दोनों साथ में दिखाई दिए हैं। दोस्तों, जॉन इब्राहिम की इनकम की बात करें तो अब तक मॉडलिंग और अभिनय क्षेत्र से अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली है। यहाँ इनकी कुल संपत्ति $34 मिलियन मतलब कि 251 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके लिए इन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत भी की है और कड़ा संघर्ष भी किया है। आज जॉन जो भी हैं वो अपनी मेहनत के बदौलत है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम जल्दी मिलेंगे फिर किसी नए अभिनेता, अभिनेत्री, कलाकार की बायोग्राफी लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।